नमस्कार, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें अभी टॉप 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का सेकेंड चैप्टर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एयर पोल्यूटेंट कॉजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हैजर्ड। कौन सा एयर पोल्यूटेंट कॉज करता है मोस्ट सीरियस हेल्थ हैजर्ड को? तो उस पोल्यूटेंट का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर SO2। ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ सल्फर ऑक्साइड का है, जो कि कलरलेस गैस है, बैड स्मेलिंग है। ये ट्रांसमिट होता है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, पावर प्लांट, कोल, ऑयल और डीजल। वहाँ से जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट का काम करता है और सीरियस हेल्थ हैजर्ड है। तो नेक्स्ट वन इज विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन के का यूज़ करते हैं सिंथेसिस के लिए प्रोथ्रोम्बिन। बात प्रोथ्रोम्बिन की करें तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। ये एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग कोआगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग में। ये प्रोथ्रोम्बिन का काम है। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन भी है। बात विटामिन की करें, विटामिन के को हम फाइलोक्यूनिन या फिर एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये नॉर्मली ये काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। अगर इसकी कमी हो जाती है या फिर डेफिशिएंसी होती है तो फिर डिले होता है ब्लड क्लॉटिंग में या फिर हेमरेज, जो ब्लड सेल लॉस होते हैं। इसकी जो बेस्ट सोर्स है विटामिन के का, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, पालक एटसेट्रा, ये सभी एक विटामिन के बेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। कौन सा कंपाउंड यूज होता है एंटी मलेरियल ड्रग में? तो उसका नाम है क्लोरोक्विन। इसका नाम आपने हाल ही में सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, जो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ। इसका जो यूज़ हुआ कोविड पेशेंट पे इसका यूज़ चला है। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। तो इंडिया इसका काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। इंडियन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है काफ़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस करती है या मैन्युफैक्चर करती है। ये जो क्लोरोक्विन है ये एक्सट्रैक्ट होता है सिनकोना ट्री से। सिनकोना ट्री होता है, वहाँ से क्लोरोक्विन जो कंपाउंड निकलता है और एंटी मलेरियल ड्रग्स में यूज़ होता है। अब बात मलेरिया की करते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है जिसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम वायरस या फिर प्लाज्मोडियम वायरस। ट्रांसमिट होती है ये वाइट ऑफ दी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। इसमें मलेरिया के बारे में था। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। डेंटल कैविटीज़ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ। जो डेंटल दांतों में जो कैविटीज़ पाई जाती है या फिर बोन सॉफ्टनिंग या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि बोन डिसऑर्डर होता है, ये सभी चीज़ें कमी से होती है फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन की कमी से ये होती है, जिसमें कि एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ दी डाइटरी कम्बिनेशन में अगर इसमें कुछ कमी आ जाए तो उसकी वजह से ये कमी होती है। अब फ्लोरीन और फ्लोराइड की जो एक सोर्स होता है वेस्ट सोर्स, इसमें हम डाइटरी सोर्स में ले सकते हैं वाइन, रेजिन, सम सी फूड्स होते हैं, कॉफ़ी होती है, ग्रेप जूस होता है, टी एटसेट्रा। ये कुछ एक कॉमन सोर्स हैं फ्लोराइड के। तो नेक्स्ट इसमें है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड। कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर, सोल्यूट्स एंड टॉक्सिन फ्रॉम दी ब्लड। उन लोगों में जो एक्सेस वाटर होता है, सोल्यूट होता है, टॉक्सिन जो ब्लड में होता है, उन लोगों में जिनमें जो किडनी होती है अपना जो फंक्शन है प्रॉपरली परफॉर्म या फिर नेचुरली परफॉर्म नहीं करती है, उस कंडीशन में जो आर्टिफिशियल ये होता है प्रोसेस, उसको कहते हैं हम डायलिसिस। नेक्स्ट है कि विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू अ न्यूली बॉर्न बेबी। कौन सी पहली वैक्सीन होती है जो न्यूली बॉर्न बेबी में इंजेक्ट की जाती है? उस वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन। इस वैक्सीन को हम एंटी टीबी या फिर टीबी के लिए या ट्यूबरक्लोसिस, एंटी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन भी कहते हैं। इसको फर्स्ट जो वैक्सीन माना जाता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है न्यूली बॉर्न बेबी में। इसकी फुल फॉर्म है वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसको फर्स्ट वीक ऑफ चाइल्ड बर्थ में इसको इंजेक्ट किया जाता है। दिस वैक्सीन प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस बाय स्ट्रेंथनिंग देयर इम्यून सिस्टम।
टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियम दैट कॉजेज द डिजीज़। ये फाइट करेगी जो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो याद रखना है BCG वैक्सीन का यूज़ किया जाता है फर्स्ट वैक्सीन के रूप में। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर बोटुलियम। ये एक बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मोटाइल विथ एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिक। ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी होता है जो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है इसमें कि विच हार्मोन इज यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, तो उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इनके कम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओव्यूलेशन होती है द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरीज। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन के बारे में। टेस्टोस्टेरॉन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है, इनको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर एक बोन है, थाई बोन होती है जो कि लार्जेस्ट होती है और हैवीएस्ट बोन है। उसके बाद शॉर्टेस्ट बोन की सबसे छोटी हड्डी की बात करें उसका नाम है स्टेपस, ये एक ईयर बोन है, मिडल ईयर में होती है। उसके बाद देखेंगे एक मूवेबल जो बोन होती है ह्यूमन स्कल की, उसका नाम मैंडिबल है। और थिनेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी, सबसे पतली जो हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी की, उसका नाम है फिबुला जो कि लेग बोन होती है। टोटल बोन की बात करें तो ह्यूमन में 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल या कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, उसका नाम है आयरन, आयरन Fe, ये प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन जीन। ह्यूमन जीन में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 या फिर 23 पेयर। इसमें जो 22 जो जोड़े होते हैं, 22 पेयर होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनको कहते हैं हम ऑटोसोम। और जो 23rd जो पेयर होता है उसे कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। मेल सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें X और Y होता है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम की बात करें उसमें X और X होता है। तो आपने याद रखना है 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम और टोटल होते हैं 46। नेक्स्ट इसमें कि द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 7.4। pH एक इसकी जो एक एल्कलाइन रेंज होती है, pH की फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि द प्लांट्स विच ग्रो अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड। ऐसे जो पौधों को क्या कहते हैं जहाँ पर जो पानी की कमी या फिर बिना पानी से उगते हैं, उन्हें कहते हैं हम जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। फोटोसिंथेसिस में वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद जो फूड प्रोड्यूस होता है या फिर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो कन्वर्ट या फिर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, जो एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट्स की अगर बात करें तो वो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट वन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टिप्स। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ ट्री इज कॉल्ड, पेड़ पौधों की स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम डेंड्रोलॉजी। इसमें स्पेसिफिकली देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को देखा जाता है। दूसरा है कल्टीवेशन ऑफ ट्री, श्रब और अदर जो वुडी प्लांट होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं हम आर्बोरिकल्चर, उनकी स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया है चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में दी थी, जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कहा था। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और हेरिटेबल जो करेक्टर में बदलते रहते हैं। उनकी बात करें तो चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी जो भी स्टडी की थी गैलापागोस आइलैंड, ये एक रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर के पास है, 1835 के करीब वहाँ पे ये जो
सबसे पहले ये आइडिया इनको आया था, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में लिखा था। बात करें इक्वाडोर की, इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है, वेस्ट कोस्ट में है, इसकी कैपिटल क्विटो है। नेक्स्ट वन इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53, टार्पेटिन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये जो टार्पेटिन ऑयल होता है इसको ऑब्टेन करते हैं हम रेजिन ऑफ द पाइन से। नेक्स्ट इसमें है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन की अपर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। स्किन की बात करें, स्किन एक एपिथेलियल सेल है, इसमें एपिडर्मिस बनी होती है डेड केराटिन फिल्ड सेल कॉल्ड केराटिनोसाइट। नेक्स्ट है कि विच इज़ द ओनली एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट किसे कहते हैं? होते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट। एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन ऐसे जीव होते हैं या फिर प्लांट होते हैं जो धरती या फिर जल दोनों जगह पाए जाते हैं, ज़मीन और पानी में दोनों जगह ये पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम एम्फीबियन। इसमें जो ब्रायोफाइट होते हैं इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये रहते तो सॉइल में हैं, इनको ज़रूरत होती है जब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस टाइम इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई ब्रायोफाइट इज़ नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये एक नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट होते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर से रेदर देन फ्लावर और सीड। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट इसमें विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो इसी जगह पे होती है और जो भोजन बनता है वो स्टोर यहीं पे होता है, इसीलिए इसको किचन कहा जाता है कोशिका का। उसके बाद है कि व्हाट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है? ये होता है लाइसोसोम को, क्योंकि जब सेल डैमेज होते हैं या फिर टूट जाते हैं तो उस समय जो लाइसोसोम होता है एक एंजाइम को रिलीज़ करता है जो डाइजेस्ट करता है टूटे हुए सेल को। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ हेल्दी मैन। ये जो हेल्दी मैन का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm टू 80 mm Hg मरकरी। ये एक नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की, और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये टॉप नंबर होता है, ऊपर का जो प्रेशर रहता है, और दूसरा जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये बॉटम नंबर होता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। डर्मेटोलॉजी होती है ह्यूमन स्किन की स्टडी। नेक्स्ट इसमें कि विच केमिकल इज़ पॉपुलर यूज्ड इन रेड पॉइजन। जो रेड पॉइजन होता है इसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? उसका नाम है वाइट फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन। डेंटल फार्मूला एक अरेंजमेंट ऑफ टीथ, दांतों की जो अरेंजमेंट होती है जॉ में वो कितनी होती है मैन में। इसमें हाफ ऑफ अपर जॉ और हाफ लोअर जॉ दोनों की इसमें देखते हैं। इसमें 2123 बाय 2123 मल्टीप्लाई 2, ये जो टोटल टीथ होते हैं परमानेंट टीथ ये 32 होते हैं। इसमें दांतों की अगर बात करें ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फर्स्ट इसमें जो 2 दांत रहते हैं इसे कहते हैं हम इंसीजर। सेकंड जो 1 रहता है इसे कैनाइन कहते हैं, जो 2 है इसे मोलर, और लास्ट में प्रीमोलर। इन सब जो अपर जॉ और लोअर जॉ में मिलकर मल्टीप्लाई करने के बाद ये 32 इन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। दूसरी हम बात करते हैं जो कि टीथ होते हैं प्रेजेंट बच्चों में, छोटे बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं, जो परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, उनका फॉर्मूला रहता है 2102 और 2102 मल्टीप्लाई 2। ये टोटल 20 दांत होते हैं। इसमें देखें तो इसमें 2 दांत इंसीजर के रहते हैं, एक कैनाइन, और जो मोलर होता है इसमें एब्सेंट रहता है, और 2 प्रीमोलर के रहते हैं। तो ये थे टीथ के बारे में। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप। पहली क्लोन शीप कौन थी?
क्लोनिंग आपको मैं बता दूं, क्लोनिंग होती है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विद द आइडेंटिकल वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियल। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है एक आइडेंटिकल डीएनए या फिर वर्चुअल डीएनए, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल तरीके से। सिंपल में कहें तो कॉपी करना होता है इसमें सेल्स का या फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स का। उसकी सहायता से ये फर्स्ट मैमल था, इसका नाम थी डॉली, एक शिप थी। ये 5 जुलाई 1996 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड में ये क्लोन द्वारा उत्पन्न की गई शिप थी। इसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहता है, इसमें एज वाइज रह सकता है 130 टू 180 या फिर 180 टू 200 ml। इसमें एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, पर एज वाइज या फिर ह्यूमन की जो कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ये रहता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है इन लिवर। ये मेक प्रोटेक्ट नर्व्स एंड मेक सेल टिश्यू एंड सर्टन हार्मोन्स। ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो लिवर में पाया जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है नर्व्स को और सेल टिश्यूज़ को और हार्मोन्स को कंटेन करता है। ये अगर हाई मात्रा में अगर रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई होता है तो इससे रिस्क रहता है हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का। इसको मेजर करते हैं हम DL मीन्स डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि डैश इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, उसे कहते हैं हम न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 66, 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। पूछा है कि ट्रू और फॉल्स, जो 99% वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में, तो बिल्कुल सही। अब ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है लॉस ऑफ वाटर, जिसमें प्लांट लॉस करता है वाटर को मेनली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो लीव्स में पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से पानी लॉस होता है। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सभी एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ को छोड़ के, जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज काम करता है डाइजेशन ऑफ फैट और स्टार्च में। जो प्रोटोजोआन होते हैं उनमें ये जो एंजाइम होता है एब्सेंट होता है, दैट्स वाइज इनमें जो डाइजेशन होती है स्टार्च और फैट्स की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है जिका वायरस इज कैरिड बाय मॉस्किटो। जिका वायरस को कैरी करता है, इसका नाम है एडीज स्पीशीज से है, एडीज एगिप्टी। ये सेम मॉस्किटो रहता है जो स्प्रेड करता है डेंगू और चिकनगुनिया वायरस को। नेक्स्ट इसमें है कि टोमेटो कंटेन विच एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड। और बात करें स्पिंच या फिर पालक की, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 विच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम। कौन सा एनिमल सांस लेता है विदाउट हैविंग ब्लड इन देम? ये होता है हाइड्रा। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है और ये जो ऑफ फाइलम सिनिड्रिया क्लास इसका हाइड्रोजोआ होता है। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 70 तक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।